Hello, good evening, friends, and welcome to this channel as the name of Manufacturing Excellence with Moin. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने बताया था 4S के बारे में, जो कि था स्टैंडर्डाइजेशन। उससे अपने 3S को कैसे मेंटेन करना है ये मैंने 4S में बताया था। आज का मेरी वीडियो है 5S पर, यानी कि 5th S पर, जिसका नाम है सस्टेन। सस्टेन पिलर से हमें समझ में आता है कि जब हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया सब कुछ को, हर चीज़ को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, फिर सस्टेन की ज़रूरत क्यों है। फ्रेंड्स, सस्टेन एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है 5S का, जो कि हमें ये बताता है कि हमें ये अपने डिसिप्लिन में लाना है। इसका मतलब सेल्फ डिसिप्लिन भी होता है। तो आइए समझते हैं कि 5S का 5th पिलर कैसे काम करता है और ये क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या टेक्निक्स है। लेट्स सी। आज का हमारा टॉपिक है 5th S, यानी कि सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन, या इसका पर्पस भी हम बोल सकते हैं कि ये सेल्फ डिसिप्लिन है। वाई 5th S नीड्स, यानी कि सस्टेन क्यों जरूरी है, ये हमें इन 3 स्टेप्स में समझ में आता है। सबसे पहला है अकाउंटेबिलिटी। आपको पता होगा कि कुछ लोग, मोस्टली लोग ये लाइक करते हैं कि हमें एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम करना होता है या एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में काम करना होता है। सपोज हमने कोई चेकलिस्ट बनाई या कोई सिस्टम बनाया किसी इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए, और जो ऑपरेटर या जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसको, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी हुई है उसको चेक करने के लिए, अगर उसको ये पता होगा कि मुझे भी कोई चेक कर रहा है या मेरे ऊपर कोई वॉच कर रहा है या मेरा कोई अकाउंटेबिलिटी मेरी कोई मेंटेन कर रहा है, मुझे भी कुछ करके किसी को चेक कराना है, तो वो ज़्यादा इफ़िशिएंट होके और ज़्यादा रेगुलर तरीके से और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होके काम कर पाएगा। लेकिन सब कुछ उसी के ऊपर ही नहीं छोड़ना है, हमें भी अपना ये 100% देना है कि हम उसकी उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। सपोज उसको ट्रेन कर सकते हैं, उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे वो वहाँ काम कर सके, और उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये सब एक अकाउंटेबिलिटी के अंदर आता है। सेकेंड होता है कंपटीशन। 5S का जो 5th पिलर, जो सस्टेन करने से हमारा पॉजिटिव कंपटीशन सबके अंदर, हमारी लाइन के अंदर या हमारे एरिया के अंदर बनता है। आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रियां कंपटीशन प्राइस रख के, किसी बंदे को हाईलाइट करके, किसी को पॉजिटिव प्राइस दे के या पॉजिटिव रिवार्ड्स दे के ये सब एक्टिविटी करवाती है। एक्चुअली में जो कंपटीशन होता है ये पॉजिटिवली होना चाहिए, जिससे हमारा 5S बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव होता है। तो जब हमारे एम्प्लॉयज़ में या हमारे ऑपरेटर्स में जब कंपटीशन का माहौल आता है तो हमारा 5S अच्छी तरह से ग्रो करता है। इसलिए ये सस्टेन पिलर का 2nd S बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिलर है इम्प्रूव। इम्प्रूव नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमें इसमें इम्प्रूवमेंट करना है। अब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों है। सपोज ये मेरा कोई इक्विपमेंट है, रफली बनाया है मैंने, कोई प्रेस है, और इसका मैंने 3S करने के लिए हमने इसका 4S के अकॉर्डिंग कोई स्टैंडर्ड बना लिया। सपोज मैंने चेक शीट बना ली कि मेरे को इस पार्ट को डेली क्लीन करना है, इसको वीकली क्लीन करना है, इसको मंथली क्लीन करना है। अगर मुझे ये पार्ट डेली क्लीन करना है तो क्या मैं इसे रोज क्लीन ही करता रहूँगा, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर इसको हमें डेली क्लीन करना है तो हमें ये सोचना है ये रोज़ डर्टी हो क्यों रहा है, वाई इट इज़ डर्टी एवरी डे। इसका सोर्स क्या है। सपोज पावर पैक में कहीं ऑयल लीकेज हो रहा है तो उसका सोर्स क्या है, क्यों हमें उसको पावर पैक को क्लीन करना है। इसमें कोई इरेगुलरिटी चेक शीट के अगेंस्ट में डेली आ रही है तो वो क्यों आ रही है, हमें उसके रिसोर्सेज पे जाना है। ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार मशीन गंदी क्यों हो रही है, बार बार प्रेशर क्यों ड्रॉप हो रहा है, बार बार ऑयल लीकेज क्यों हो रहा है, बार बार कोई चीज़ क्यों लूज हो रही है। तो जब हम उसके सोर्स पे जाएंगे और सोर्स को एलिमिनेट करेंगे, उसे बोलते हैं इम्प्रूव। तो 1S 2S एंड 3S को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हमें इम्प्रूव पिलर पे जाना होता है।
ये हमें सस्टेनेबिलिटी सिखाता है कि हमें उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है। चेक शीट हमने और स्टैंडर्ड फोर्थ स्टेप में बना लेते हैं स्टैंडर्ड करके, लेकिन उसको वन बाई वन उनका सर्चिंग टाइम, उसका क्लीनिंग टाइम, उनका 1S 2S करने के लिए जो एक्टिविटी है उन टाइम को कंटिन्यू रिड्यूस करना होता है। और अपने वो रिड्यूस किस तरह से होता है, जब हम सोर्स पे अटैक करते हैं। इसको हम पीडीसी साइकिल के थ्रू समझ सकते हैं। जो हमारा पीडीसीए साइकिल है, आपने बहुत अच्छी तरह से सुना भी होगा। ये हमें यही दिखाता है। इसका जो पहला होता है प्लान और डू, ये 1S 2S एंड 3S एक्टिविटी को डिनोट करता है कि हम 1S को कैसे प्लान कर रहे हैं, 2S को कैसे प्लान कर रहे हैं और 3S को कैसे प्लान कर रहे हैं, फिर हम उसको कर कैसे रहे हैं। और उसका चेक 4S का पार्ट होता है कि हम उसको स्टैंडर्डाइज करके किस तरह से चेक कर रहे हैं। और आखिरी में आता है एक्ट। हम उस पर स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में जो इरेगुलरिटी आ रही है उसके अगेंस्ट में हम उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं। तो ये पीडीसी साइकिल हमें बताता है कि हमें 5S कैसे मेंटेन करना है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। फ्रेंड्स, 5S करने की कुछ टेक्निक्स भी होती है। आइए मैं आपको टेक्निक्स के बारे में कुछ समझाता हूँ। पहली इसकी टेक्निक है 5S SQDC मैट्रिक्स। SQDC का मतलब है सेफ्टी, क्वालिटी, डिलीवरी एंड कॉस्ट। जब हम 5S एक्टिविटी करते हैं और उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो हमारी वन टाइम डिलीवरी या वन टाइम प्रोडक्ट ओके बनना, या हमारी डिलीवरी फास्ट होना, क्वालिटी में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आना और हमारा कॉस्ट में ड्रास्टिकल रिडक्शन आना, ये होना डेफिनेटली श्योर होता है। अगर हम 5S को एक्चुअल वे में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारा SQDC हमेशा ही इम्प्रूव होता है। और कैसे इम्प्रूव होता है इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में इस मैट्रिक्स में मेंटेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5S SQDC मैट्रिक्स एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सेकंड है गेंची गेम्बुत्सु। गेम्बुत्सु एक जापानीज वर्ड है। एक्चुअली में ये 3G वाला मेरा जब वीडियो आएगा तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। 3G का मतलब होता है गेम्बा, गेंजित्सु एंड गेम्बुत्सु। तो ये गेम्बुत्सु इसमें इसलिए लिया गया है, इसका मतलब होता है गो, मतलब ऑन द स्पॉट जाना जहाँ इरेगुलरिटी आ रही है, एंड सेल्फ मॉनिटर या सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ चेक। सपोज जब हम किसी चीज़ को सस्टेन करने जा रहे हैं या 5S एक्टिविटी करने जा रहे हैं और वहाँ पे कोई किसी भी चीज़ में कोई इरेगुलरिटी आई, सपोज एबनॉर्मल साउंड आया, तो हमें शॉप फ्लोर पे उसी स्पॉट पे जाना है और सेल्फ एनालिसिस करना है कि ऐसा क्यों हुआ, फिर उसको वही पीडीसीए के थ्रू उसको इम्प्रूव करना है। ये इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। फिर आता है 5 मिनट्स क्लीन। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपने भी ये टेक्निक नॉर्मली देखी होगी। जब हम शिफ्ट स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं 5 मिनट फटाफट क्लीनिंग करो। या जो सीएनसी इंडस्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पे सीएनसी के थ्रू ज़्यादा वर्क होता है, उनका डेली का रूटीन होता है ये कि वो 5 मिनट्स में बहुत इफ़िशियंट तरीके से क्लीन करते हैं। क्लीन का मतलब है इंस्पेक्शन करते हैं। वो क्लीनिंग इस तरह से करते हैं कि उनका इंस्पेक्शन भी चेक शीट उसमें अंदर फिल होती है। तो 5 मिनट क्लीन ये एक टेक्निक है अपने 5S को इम्प्रूव करने की। फोर्थ है पीयर ऑडिट्स। अगर हम पीयर ऑडिट्स का मतलब है एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट में पॉजिटिवली उसको ऑडिट करते हैं कि हमारा 5S किस लेवल तक जा रहा है और हमारे 5S का स्कोर क्या है। स्कोर पहले से ही मैनेजमेंट के थ्रू ये डिपेंड होता है हम किस बेस पे स्कोर देंगे। स्कोर हमेशा 1S 2S 3S 4S सारे प्लस के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे क्या लुक आ रहा है, हमारी कॉस्ट कहाँ जा रही है, हमारे बेंचमार्क क्या थे और 5S के बाद अब क्या हमारे टारगेट्स पहुँच रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम स्कोर सेट करते हैं। तो एक डिपार्टमेंट के लोग या एक ग्रुप के लोग जब कहीं ऑडिट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वहाँ जाके इंटेंसली ऑडिट कर रहे हैं या मतलब इंटेंसली हमारा नेगेटिविटी हमारे अंदर आ रही है या किसी से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है। हमें एक दूसरे का ऑडिट इस थ्रो करना चाहिए कि हमें वहाँ से लर्निंग मिले कि हमने कहाँ क्या अच्छा देखा, उसको अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। वो अपने यहाँ पे आएंगे तो वो फिर अपने यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छे पॉइंटों को इम्प्लीमेंट करना है
और माइनस पॉइंटों को एज ए अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट समझ के उसे फर्दर फिर इम्प्रूव पिलर के थ्रू इम्प्रूव करना है। तो इसको बोलते हैं पीयर ऑडिट्स। 5S कंपटीशन। 5S कंपटीशन मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया था, ये नाम से ही क्लियर है। अपने डिपार्टमेंट में 5S एक्टिविटी को करने के लिए लोगों को फैसिलिटेट करना है और उनको रिवॉर्ड देना है। सबसे अच्छा बेस्ट काइजन है, बेस्ट गैम्बा है, बेस्ट फ्लोर एरिया है, बेस्ट इक्विपमेंट है, ज़ीरो ब्रेकडाउन इक्विपमेंट्स है। ये सारी टेक्निक्स हमें 5S को करने के लिए, फिफ्थ पिलर को सस्टेन को मेंटेन करने के लिए की जाती हैं। और ये हमारे जो मैंने बताया था फिफ्थ पिलर क्यों ज़रूरी है, ये वो हमें एक्टिविटी दिखाता है। फ्रेंड्स, 5S मेरा जो वीडियो जो 5S पे मैंने दिया है, इसको आप 4S से लिंक कर सकते हैं। इसमें मैं 4S की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहाँ से 4S को देखिए, उसके बाद फिर 5S को देखिए और अपने प्लान में इसको इम्प्रूव कीजिए। फ्रेंड्स, मैं डेली बेसिस पे आपको 1 बाई 1 बहुत शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।